ओम साईं राम। प्रिय साईं प्रेमी बंधुओं, सदियों से भारत की पावन भूमि पर अनेक संतों, फकीरों और गुरुओं ने जन्म लिया है। इन सब में शिरडी के साईं बाबा का नाम श्रद्धा और विश्वास का पर्याय बन चुका है। बाबा ने अपने चमत्कारों से और अपने सादे जीवन, प्रेम तथा सबका मालिक एक के संदेश से लाखों लोगों के जीवन को आलोकित किया। ये कहानी है उस समय की जब साईं बाबा पहली बार शिरडी आए थे। एक युवा फकीर जो न अपना नाम बताता था न धाम। वह कभी किसी पेड़ के नीचे बैठते तो कभी किसी टूटी फूटी मस्जिद में। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और आंखों में असीम करुणा। गांव के लोग उन्हें प्रेम से साईं कहकर पुकारने लगे। शुरुआत में लोगों को उन्हें समझने में कठिनाई हुई, परंतु शीघ्र ही कुछ भक्तों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का रूप है। शिरडी गांव की वही धूल भरी गलियां, वही साधारण लोग, और उन सब के बीच एक अद्भुत शक्ति का वास, हमारे साईंनाथ। साईं बाबा का निवास था द्वारका माई, वह टूटी फूटी मस्जिद जिसे बाबा ने अपने प्रेम से पवित्र कर दिया था। दिन भर बाबा वहीं रहते, आने वाले भक्तों से मिलते, उन्हें उदी देते और उनके दुख दर्द दूर करते। लेकिन हर शाम बाबा का एक नित्यकर्म था। वे द्वारका माई और आसपास के मंदिरों में दिए जलाया करते थे। ये दिए केवल प्रकाश के लिए नहीं थे, बल्कि अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक थे। बाबा भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते थे। दिए जलाने के लिए उन्हें तेल की आवश्यकता होती थी। इसके लिए वे गांव के कुछ दुकानदारों के पास जाते, प्रेम से उनका हालचाल पूछते और थोड़ा तेल मांग लेते। शुरुआत में दुकानदार उन्हें आदर देते और तेल दे देते थे, क्योंकि वे बाबा को एक भले सीधे साधे फकीर के रूप में देखते थे। लेकिन जब यह रोज का सिलसिला बन गया तो कुछ दुकानदारों के मन में खटकने लगा। उनके मन में ये विचार आया, यह फकीर तो रोज रोज मुफ्त का तेल ले जाता है। जैसे जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कुछ लोगों में ईर्ष्या और संशय भी बढ़ने लगा। कई दुकानदारों ने आपस में सलाह की और तय किया कि अब वे बाबा को तेल नहीं देंगे। उन्हें लगा कि इस फकीर को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि ये रोज रोज तेल मांगे ना आए। और फिर दीपावली का दिन आया। साईं बाबा उसी प्रेम भाव से दियों में डालने के लिए तेल लेने एक दुकानदार के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, भाई दिए जलाने हैं, थोड़ा तेल दे दो। दुकानदार ने झूठ बोलते हुए कहा, बाबा आज तो तेल खत्म हो गया है, सारा बिक गया। बाबा शांत खड़े रहे, चेहरे पर न कोई क्रोध न कोई शिकन। वे जानते थे कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। फिर वे अगले दुकानदार के पास गए। दूसरे ने भी कहा, क्षमा करना साईं, आज नया स्टॉक नहीं आया है, आप कल आना। असल में गांव के सभी तेल बेचने वालों ने आपस में मिलकर बाबा को तेल न देने की साजिश रची थी। एक एक करके बाबा सबके पास गए, पर हर जगह से उन्हें वही जवाब मिला, तेल नहीं है। बाबा को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये देखकर दुकानदार बहुत खुश हुए। वे अपनी सफलता पर खिलखिला उठे। उन्हें लगा कि उन्होंने उस फकीर को उसकी औकात दिखा दी। वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो अब ये रोज रोज मुफ्त का तेल मांगने नहीं आएगा। वे नहीं जानते थे कि वे जिस फकीर का मजाक उड़ा रहे थे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार थे। बाबा शांति से बिना तेल के ही द्वारका माई लौट आए। चारों ओर अंधेरा घिर चुका था। बाबा के कुछ प्रिय भक्त उदास हो गए। वे चिंतित थे कि आज द्वारका माई में दिए नहीं जलेंगे। तात्या और लक्ष्मी जैसे भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने उनके आंसू देखे और उनके हृदय की पीड़ा महसूस की। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और बाबा की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, दिए जलेंगे और अवश्य जलेंगे। जिसे लोग साधारण समझते थे, वह तो स्वयं सृष्टि का संचालक था। बाबा जानते थे कि दुकानदारों ने क्यों तेल देने से मना किया। फिर भी उन्होंने शांति और गंभीरता से दिए जलाने की तैयारी शुरू कर दी। भक्त बाबा की इस शांति को समझ नहीं पा रहे थे, और उधर शिरडी के लोग छिपकर ये दृश्य देख रहे थे। उत्सुक थे कि बाबा बिना तेल के दिए कैसे जलाएंगे। बाबा ने पास रखे एक मिट्टी के बर्तन से पानी उठाया और एक एक करके सभी दियों में तेल की जगह पानी डालने लगे। लोग ये देखकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, यह फकीर पागल हो गया है, भला पानी से भी कहीं दिए जलते हैं। लेकिन बाबा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे शांत और एकाग्रचित होकर अपना कार्य करते रहे। जब सभी दियों में पानी भर गया तो बाबा ने एक लकड़ी की काठी ली और उसे दियों की बाती के पास ले जाकर अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा, और फिर एक के बाद एक सभी दिए जल उठे। वह केवल पानी नहीं था,
वह था साईं बाबा का अटूट विश्वास और उनकी दैवीय शक्ति। दियों की लपटें सामान्य तेल के दियों से भी अधिक उज्जवल थीं। द्वारकामाई का कोना कोना उस अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा। भक्तों की आंखें श्रद्धा से भर उठीं और दुकानदारों की हंसी वहीं थम गई। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा, पानी से दिए जल रहे हैं। भय, आश्चर्य और पश्चाताप से भरकर सभी दुकानदार बाबा के चरणों में गिर पड़े। वे रोने लगे और बोले, बाबा, हमें क्षमा करें। हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए। हमने आपको धोखा देने की कोशिश की। हम पापी हैं। बाबा ने प्रेमपूर्वक उन्हें उठाया। चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान थी। बाबा बोले, अरे इसमें क्षमा कैसी? तुम सब मेरे बच्चे हो। ये लीला मैंने इसलिए की ताकि तुम समझ सको कि सबका पालन करने वाला वही मालिक है। और मैं जब भी तुमसे कुछ लेता हूँ तो उसके बदले कई गुना करके लौटाता भी हूँ। बस तुम लोग देख नहीं पाते। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला वही परमपिता है, क्योंकि मेरा मुझ में नहीं बल्कि उस परमेश्वर में पूर्ण विश्वास है। इस छोटी सी लीला से साईं बाबा ने संसार को एक महान संदेश दिया। विश्वास तेल से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जहाँ प्रेम और श्रद्धा है, वहाँ संभव और असंभव का भेद मिट जाता है। ये लीला केवल एक चमत्कार नहीं थी, ये बाबा का अपने भक्तों को दिया गया आश्वासन था। जब तुम सब कुछ खो देते हो, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी तुम्हारा साईं तुम्हारी श्रद्धा रूपी बाती को जलाने के लिए तत्पर रहता है। मेरे लिए तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा की एक बूंद आंसू ही काफ़ी है। तुम्हारा वह एक प्रेमपूर्ण आंसू इस संसार की किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिशाली है। बंधुओं, अगर आपको साईं बाबा की ये लीला अच्छी लगी हो और आप भी साईं बाबा के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि ये पावन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखें, श्रद्धा और सबूरी। हम जल्द ही मिलेंगे साईं की एक और अलौकिक लीला। जय साईं राम।